कछु लोग तो भजन के साधु हों, कछु भोजन के साधु हों। दो तरीका के साधु हैं, एक भजन के साधु, एक भोजन के साधु। एक बार की बात है, एक महात्मा जी के यहाँ चकाचक भंडारे में एक व्यक्ति पहुंचे। अब महाराज जी जब सो जन्म लियो घर में पेट ही नहीं भरे, इतनो भोजन करे कौन बनावे। अब एक दिन महात्मा जी के यहाँ गए, बड़ी चकाचक माल खूब पाए, पेट भर के पाए। अब निकले घर आश्रम से बाहर तो पूछवे लगे, भैया यहाँ भोजन को जुगाड़ कैसे बने। घर में तो कबो पेट नहीं भरे और यहाँ तो पेट भरे, और सीधो सीधो जुगाड़ है, गुरु जी के चेला बन जाओ, चकाचक पाओ। वो दूसरे दिन आपने झोला झंडा लेके आए, बोले गुरु जी हम तो आपके चेला हैं, आश्रम में रहेंगे। बोले रहो। बोले आप तो कंठी लेंगे और यहीं रहेंगे। बोले रहो, सेवा करो। अब रोज भंडारे होए, भोजन सो मिले, दक्षिणा और मिले सब। बोले जी जुगाड़ सब अच्छो है, न खाए की चिंता क्योंकि मिल रहे हो, न कमाए भी की चिंता, जेब खर्च दक्षिणा में मिल रहे हो, जाते बढ़िया जुगाड़ का। अब 13-14 दिन निकले, एकादशी तिथि आई, और एकादशी आई तो सबसे पहले जाको काम काओ, जगे हो तो भजन पाठ तो करनो नहीं, सीधे रसोई में जाओ, देखो माल कहाँ बन रहे हैं। एकादशी को गए हो तो रसोई खाली। बोले यहाँ का सुना है। बोले आज भैया क्यों नहीं, कोई यजमान नहीं आयो, कोई ना चेते हो। अरे बोले तो मालूम नहीं आज एकादशी है। बोले जी एकादशी कहाँ हो भैया। बोले तो जी नहीं पता एकादशी कहाँ हो। बोले हमें पता कहाँ एकादशी कहाँ हो। बोले एकादशी को हमारे गुरुदेव को नियम है, आश्रम में निर्जल व्रत करें, सब जल भी ना पिए। बोले भैया जी तो बड़ा कठिन नियम है, ऐसो नियम कहा काम को, हम तो बिना भोजन के रह नहीं सके। तो बोले आज तो भोजन बनेगा नहीं। तो बोले तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। बोले गुरुदेव के पास जाओ। अब जो गुरुदेव के पास बोले गुरुदेव आज कछु नहीं बनेगा। अरे मूर्ख, आज एकादशी का व्रत है और तुम कहते हो कुछ नहीं बनेगा, व्रत रहो। अब जी चरणन में पड़ गए। बोले गुरुदेव सत्य बताऊं कहा। बोले मैं भजन को साधु नहीं, भोजन को साधु हूं। अगर आपके आश्रम में चकाचक भोजन नहीं मिलता तो मैं साधु नहीं बनता, मैं तो भोजन के काज साधु बने। और अगर भोजन नहीं मिले आज तो मैं समाप्त है जाऊंगा, मैं बिना भोजन के नहीं रुक सकता, आप कोई मार्ग बताओ। तो गुरुदेव बोले एक दिन की बात है, एक काम करो। बोले तुम यहां से सूखी सामग्री लेके जाओ और नदी के किनारे गऊ के गोबर को चौका लगा के अपने हाथ से रसोई बनाओ। रसोई बना लो तो भगवान उनके इष्ट ही राम जी को भोग लगाओ, और जब भोग लग जाए तो प्रसाद पाओ। प्रसाद में कोई दोष नहीं हो, प्रसाद प्रसाद है, प्रसाद अन्न नहीं है। तो तुम्हारो नियम भी रह जाएगा, तुम्हारे प्राण भी बच जाएंगे, मेरे आश्रम को नियम भी रह जाएगा। अब यहाँ ने विचार किया एक दिना बनानो है सो बना लो, कोई बात नहीं। फिर 14 दिना तो चकाचक पानो है। अभी सूखी सामग्री लेके गए, गोबर को चौका लगायो, भोजन हाथ से टिक्कर बनाए के केला को पत्ता लेके आयो, और वापस सामग्री रखी और नेत्र बंद करके राम जी को बुलावे लगे। गुरुदेव ने कही है राम जी भोग लगा ले तब पाओ जी, बात तो माननी पड़ेगी। अब राम जी नहीं आए, बहुत देर रही। जब बहुत देर भई तो जी सोचवे लगे, और राम जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंची, और राम जी को बुलाए भी लगे। आओ मेरे राम, आओ मेरे राम, आकर भोग लगाओ मेरे राम। आओ मेरे राम, आओ मेरे राम, आकर भोग लगाओ मेरे राम। आओ मेरे राम, आओ मेरे राम, आकर भोग लगाओ मेरे राम। आओ मेरे राम, आओ मेरे राम, आकर भोग लगाओ मेरे राम। बहुत देर रह गई, नेत्र खोल के देखे राम जी नहीं आए, और जोर से बोले आओ मेरे राम, आओ मेरे राम, आकर भोग लगाओ मेरे राम। आओ मेरे राम, आओ मेरे राम, आकर भोग
भोग लगाओ मेरा। फिर नेत्र खोले राम जी, सुनो हमारी बात, अगर आप या चक्कर में होए गुरु जी के यहाँ माल मिलेंगे तो आज कछु नहीं मिलेगा, हम तो भूखे मरेंगे, भूखे तुम भी मरोगे, ध्यान रखो। अगर भोजन करना हो तो आना ही पड़ेगा। जी भाव देखो राम जी, माँ जानकी थाली लगा रहे सोने की। राम जी बोले नहीं सीते, आज तो हम भक्त के यहाँ जाएंगे। ऐसा कौन सो भक्त है जो आप मेरी थाली छोड़ के जा रहे हो? ऐसे भक्त के यहाँ तो मैं भी चलूंगी, क्योंकि जानकी तो बड़ी सरल और सहज है। और ये नेत्र बंद करके बुला रहे हो है, आओ मेरे राम, आओ मेरे राम, आकर भोग लगाओ मेरे राम। आओ मेरे राम, आओ मेरे राम, आकर भोग लगाओ मेरे राम। नेत्र खोले राम जी बैठे। अब राम जी की ओर देखियो तो राम जी तो गुरु जी ने बताए राम जी को भोग लगाई हो, पर राम जी ते पूछे भी लगे ये कौन है? बोले आप नहीं जानो, ये हमारी धर्म पत्नी जानकी। अच्छा अच्छा माता जी हैं, ठीक। भोजन में वो देखे कि दो को बनायो, एक राम जी को एक अपनो, और दो आ गए, ठीक है। बोले प्रभु आपके यहाँ कोई नियमावली है कि नहीं? मैंने एक बुलाया दो आए। बोले ठीक है कोई बात नहीं। पत्तल लगाई, अब आ गए तो आ गए। गुरुजी के आश्रम पे भी तो कितने लोग आ जाएं, गुरुजी सबको भोजन करावे। दो पत्तल लगाई, भोजन करावे लगे, धीरे धीरे करावे भोजन की, और देखे बचो तो है नहीं कछु, पर चलो कराएंगे। भोजन करायो, और भोजन कराए के निवेदन किया प्रभु 15 दिन के बाद फिर एकादशी आवेगी, फिर गुरुजी के यहाँ कछु नहीं बनेगा, मेरे यहाँ आपको आना पड़ेगा। अब आप जी बताओ, एक बुलायो दो आए, और दो बुलाऊं तो कितने आओगे? भगवान अंतर ध्यान है। थोड़ो सो बचो, प्रसाद पायो, बड़ो प्रसन्न है, थोड़ो पायो और सुख मिलो, आनंद आयो। गुरुजी राम जी आए, संग में माता जानकी आई, मैंने पहले दोनों को भोग लगायो, वाके बाद प्रसाद पायो। गुरु जी बोले अरे मूर्ख, आज तक हमारे यहाँ तो आए नहीं, तेरे यहाँ कैसे आ गए? चल जा, भोजन कर लिया, जाओ भजन करो। 15 दिन के बाद एकादशी आई। गुरुजी थोड़ा सो अगर अन्न अधिक मिल जातो, क्योंकि राम जी आए, जानकी जी आई, मेरे काजे नहीं बचे, अब दो आएंगे तो 3 को चाहिए। गुरुजी बोले ले जा, भंडार भरे हैं। लेके गयो, चौका लगायो, भोजन बनायो, 2 पत्तल लगाई केला के पत्ता पे, और बुलावे लगो, आओ मेरे राम, आओ मेरे राम, आकर भोग लगाओ मेरे राम। आओ मेरे राम, आओ मेरे राम, आकर भोग लगाओ मेरे। स्मरण भयो, अरे माता जानकी भी आई, माता को भी बुलाता हूं। आओ मेरे राम, आओ सीताराम, आकर भोग लगाओ सिया राम। आओ मेरे राम, आओ मेरे राम, आकर भोग लगाओ सीताराम। माँ जानकी के संग मेरे प्रभु राम चलने लगे, और जैसे ही चले भरत जी आ गए। भैया भरत बोले कहाँ जा रहे हो भैया? बोले एक भक्त हैं, बुला रहे हैं भोजन कर के लिए, मैं प्रसाद के लिए जा रहा हूं। भरत जी बोले भैया पूरे 14 वर्ष लक्ष्मण को साथ रखा, कभी भरत की याद आई? ऐसे भक्त के हमको भी ले चलो। चलो, और जैसे ही चलने लगे लक्ष्मण जी आ गए। बोले भैया एक बात बताओ, जब तक आपके जोड़ी में, मंदिर में, दरबार में लक्ष्मण न रहे तब तक दरबार पूरा होता है क्या? लक्ष्मण चलो। और ये जोर से बुला रहा था, आओ मेरे राम, आओ सीताराम, आकर भोग लगाओ मेरे राम। आओ सीताराम, आओ सीताराम, आकर भोग लगाओ सीताराम। नेत्र खोले, देखा 1 2 3
4, ये कैसा नियम है? एक बुलाया 2 आए, 2 बुलाए 4 आए। ठीक नहीं महाराज, ये कौन है? बोले लक्ष्मण है मेरे भैया। ये भरत, चलो भैया हैं तो बात बन जाएगी। कोई बाहर का होता तो मना कर देते, कैसे? पत्ते लगाए, भोजन कराया। अब देखे बार बार भोजन को देखे, राम जी को भोजन कराए। अन्नपूर्णा आकर स्वयं बैठ गई। बोले मैंने 3 का बनाया, 4 भोजन कर रहे हैं, फिर भी भोजन चल रहा है। चलो ठीक है चलो। और जैसे भोजन हुआ, राम जी ये बताओ प्रभु, तुम्हारा नियम तो कुछ है नहीं। 1 बुलाया 2 आए, 2 बुलाए 4 आए। 15 दिन बाद बुलाऊंगा तो कितने आएंगे बताओ तो सही। भगवान अंतर ध्यान हो गए। गुरुजी, माता जानकी भी आई, राम जी भी आए, भैया लक्ष्मण और भरत भी आए, मैंने सबको भोजन कराया। गुरुजी ने कहा पता नहीं पागल हो गया है, आज तक हमारे यहाँ तो कोई आना है, इसके यहाँ आ गया। जाओ अपना काम करो। फिर एकादशी आई। गुरुदेव पहले 1 का ले गया, 2 आए, फिर 2 का ले गया, 3 आए। मैं तो रह ही जाता हूँ, थोड़ा बहुत मिलता है उसी से काम चला लेता हूँ। अब के तो राशन पानी ज्यादा दिलवा दो ना। गुरुदेव ने कहा कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे यहाँ से धन को ले जाता और बेच देता हो अन्न को? चल के देखना चाहिए। ले जा ले जा। पोटली बांधी, सिर पे रख के ले गया। गौ के गोबर का चौका लगाया, जल लेकर आया, अग्नि तैयारी करने लगा। मन में विचार आया, बोले ठीक नहीं, 1 बुलाया 2 आए, 2 बुलाए 4 आए। अब कैसे पता पड़े कितने आए? पहले बुला लो तब बनाएंगे। और नेत्र बंद करके पुकारने लगा, आओ मेरे राम, आओ सीताराम, आकर भोग लगाओ भगवान। आओ मेरे राम, आओ सीताराम, आकर भोग लगाओ भगवान। राम जी चलने लगे, माता जी तैयार थी, भरत लक्ष्मण जी द्वार पर खड़े थे। शत्रुघ्न आ गए, भैया ये ठीक नहीं, भाई भाई में पक्षपात कर रहे हो, मुझे लेके नहीं चले, चलो भैया। हनुमान जी आ गए। बोले प्रभु ये कहाँ का नियम है? ऐसा भक्त है जिसके यहाँ स्वयं आप चलकर जा रहे हैं और उसके दर्शन हनुमान न करे, और बिना हनुमान के दरबार पूरा नहीं होता है, और आपको पैदल जाना पड़ेगा, ये भी ठीक नहीं। आप बैठो मेरे कंधों पर, मैं सबको ही लेकर चलता हूं। अब हनुमान जी लेकर आए और ये जोर जोर से पुकार कर बुला रहा, आओ मेरे राम, आओ मेरे राम, आकर भोग लगाओ भगवान। आओ मेरे राम, आओ सीताराम, आकर भोग लगाओ भगवान। अब इसने देखा 1 2 3 4 5 6। महाराज ये कोई नियम है आपका? 1 बुलाया 2 आए, 2 बुलाए 4 आए, 4 बुलाए 6 आए। अगर इतने लोगों का भोजन ही बनाना होता तो फिर घर पे रहकर बनाता, फिर काय को साधु आश्रम में आता। प्रभु बोले फिर क्या करेगा? बोले ये रही सामग्री, बनाओ और पाओ। अपने बस की बात नहीं। भरत जी बड़े सरल हैं, क्यों? विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, आकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई। इस चौपाई को याद कर लो, अपने गल्ले पर बैठते समय बोलो, उसके गल्ले में कभी कमी नहीं आएगी। विश्व का भरण पोषण करने की सामर्थ्य तो भरत जी की। भरत जी बड़े सहज हैं। बोले भैया ऐसा भक्त कहां से मिलेगा? बनाएंगे। भरत जी लग गए, माता जानकी रसोई बनाने लगी, हनुमान जी सामग्री इकट्ठा करने लगे। ये बैठ करके आनंद से देख रहा था, गुरु जी भी देख रहे थे, ये कुछ कर तो रहा नहीं है, बैठा है। राम जी बैठे हैं, माँ जानकी ने बड़ी सुंदर रसोई बनाई, और वहां के संतों को जब मालूम पड़ा कि माँ जानकी अपने हाथ से रसोई बना रही हैं, तो संत आ गए, माँ ने संतों को भोजन कराया।
और जैसे करने लगे रुको रुको रुको, रुको नहीं, ये ठीक नहीं। बना आपने लिए कोई बात नहीं, भोजन पहले मैं आपको कराऊंगा। आप सोच रहे हो मुझे आप पहले कराओगे, इतना नहीं। गुरुजी ने आज्ञा की है कि राम जी भोजन कर लें तब करना है, भोजन मैं ही कराऊंगा। बैठो बैठो, सब बैठ गए। ये भोजन करा रहा था, गुरुजी आए तो कर क्या रहा है? बोले गुरुजी ये राम है, ये भैया लक्ष्मण है, ये भैया भरत हैं, ये भैया शत्रुघ्न है, ये माता जानकी है और ये पवन पुत्र हनुमान है, सब भोजन कर रहे हैं, इनको भोजन करा रहा हूं और क्या कर रहा हूं। बोले तू पागल हो गया है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, तुझे दिख रहा है। राम जी से कहा, राम जी तुम मेरे गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे? राम जी कहते हैं कि सुन, तू सहज है, तुझे संसार के कपट द्वेष राग क्लेश नियम सत्कर्म कुछ भी पता नहीं है। सहज भाव से तूने बुलाया, मैं आ गया। तेरे गुरुजी के मन में नियमावली है, तेरे गुरुजी के मन में संसार की अनेक वातावरण है, सहज नहीं है तेरे गुरु। गुरुजी राम जी कह रहे हैं गुरुजी सहज नहीं है, नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। राम जी सत्य कह रहे हैं। राम जी एक बार तो गुरुजी को दर्शन दे दो। बोले कहो गुरुदेव तुम्हारे हाथ को पकड़ लें, सहज हो जाएं। और जैसे गुरुदेव ने हाथ पकड़ा, सहज हुए, मेरे राम के दर्शन प्राप्त हो गए। जब तक सहज नहीं बनोगे, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करोगे, तब तक कृपा नहीं होगी। इसलिए भोजन और भजन दो प्रकार के साधु, एक भोजन के साधु, एक भजन के साधु। एक तो बिना भोजन के नहीं रह सकते जीवन में, और एक भोजन न मिले तो काम चलेगा पर भजन नहीं छूटना चाहिए।